हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आपके क्या हाल चाल है। मुझे पता है बहुत एक्साइटमेंट में हुए आज आप, क्योंकि आपको कल ही आपका एग्ज़ाम है सुबह दोपहर में। तो मुझे पता है आपको बहुत डर सा लग रहा होगा और फियर सा हो रहा होगा कि यार कल एग्ज़ाम है, पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ और आज मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, ये लास्ट वीडियो है मेरी, क्योंकि इसके बाद बोर्ड सीरीज खत्म हो जाएगी। अगर एग्ज़ाम खत्म तो बोर्ड सीरीज भी खत्म, इसके बाद नया कुछ सीरीज चलेगी। तो आज बोर्ड सीरीज का लास्ट पार्ट है, क्योंकि कल आपके एग्ज़ाम खत्म हो रहे हैं इसलिए। तो जैसा कि आपको पता है हम बोर्ड सीरीज कंटिन्यू करते जा रहे हैं और आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज थोड़ी सी क्लास चलेगी लंबी, तो वीडियो में बने रहिए आप। और बिल्कुल भी मत डरिए, मैं आपसे बोल चुका हूँ कई बार, आप बिल्कुल भी मत डरिए। डर के काम हो जाएगा ख़राब, बिल्कुल ख़राब कर लोगे आप। और मैं आपसे बता रहा हूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। और मैं आपसे फिर एक बार और लास्ट बार बोल रहा हूँ, पेपर आपका कहीं से नहीं बनेगा। पेपर जो आपका जो मिलेगा वहाँ बोर्ड सीरीज से ही मिलेगा। बोर्ड सीरीज के 46 पार्ट आज मैं लेके आया हूँ, इसमें कई सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो भाइयों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। टेंशन से काम पूरा गड़बड़ हो जाएगा और बिल्कुल भी गड़बड़ मत कीजिए काम को। और मैं आपको फिर अश्योर कर रहा हूँ और लास्ट बार बोल रहा हूँ, भाई पेपर में बहुत कुछ मिलने वाला है। कल आप देख लेना, रूबरू हो जाना पेपर से। और ये बोर्ड सी में जितने मैंने क्वेश्चन कराया बिल्कुल एज इट इज मिल जाएंगे, ना इधर ना उधर, बिल्कुल A to Z। ऐसा लगेगा आपको एकदम कॉपी कर दिया है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ तो किसी बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो आप बस आराम से, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से रिलैक्स होके जाइए। और हमने जितने भी क्वेश्चन बोर्ड सीरीज में कराए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपरली तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छा करके आओगे। तो अब बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को देखते हैं फटाफट, आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो आपको देख के जानी है। तो देखिए हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं इसमें परवलय का। जैसे कि आपको पता है परवलय के 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। इसमें एक पे परवलय कराए थे, 2 परवलय थे, उनके द्वारा घिरा हुआ एरिया पूछा गया था, बाउंडेड एरिया पूछा गया था, इंटरसेक्टिंग एरिया। दूसरा सवाल मैंने कल परसों ही कराया था, उसमें बताया था एक परवलय था, एक रेखा थी, ठीक, तो उससे एरिया घिरा हुआ निकाला था। अब मैं ये सवाल ले रहा हूँ, एक परवलय और एक मूलबिंदु को जाने वाली रेखा। वो वाली रेखा थी, मूलबिंदु से जाने वाली रेखा नहीं थी, y बराबर mx प्लस c वाली फॉर्म की रेखा थी वो वाली। आज मैं लेके आया हूँ परवलय और y बराबर mx की फॉर्म की, यानी कि मूलबिंदु को जाने वाली रेखा समीकरण। तो उससे हम एरिया कैसे निकालेंगे उस चीज को हम देखते हैं। देखिए तो दिख रहा है आपको, वक्र y बराबर x एफ y बराबर एक्स स्क्वायर के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे हमें क्षेत्रफल बताना है इन दोनों का। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से आप देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरीके क्वेश्चन को बताइए क्या करना होता है। सबसे पहले आपको मेरे भाई डायग्राम बनाना होता है और y बराबर एक्स स्क्वायर का जो आपका डायग्राम बनेगा वो y बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम ये बनेगा। तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ये हो गया परवलय, ठीक। अब इसमें क्या एक रेखा है y बराबर एक्स, तो y बराबर एक्स रेखा कौन सी होगी, तो y बराबर एक्स रेखा इस तरीके से काट जाएगी, इस तरीके से काटेगी y बराबर एक्स परवलय को, क्योंकि मूलबिंदु से हो जाएगी ना, ओरिजिन पॉइंट से हो जाएगी, 0,0 से हो जाएगी, तो परवलय से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। तो मैं इसका पिछले बिंदु ओ मान ले रहा हूँ एक, और एक यहाँ पे पिछले बिंदु ए है तो इसको ए मान ले रहा हूँ। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है यहाँ तक। तो मेरे भाई अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको मैंने 1000 बार बताया और कई बार बता चुका हूँ, जब भी इस तरीके से 2 परवलय दिए हों, एक वृत्त दिया हो और एक परवलय दिया हो, कुछ भी इस तरीके से 2 कोई वक्र दिए गए हैं, 2 कर्व दिए गए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है कि उनका प्रच्छेद बिंदु निकालना है कि प्रच्छेद बिंदु क्या है। यानी कि जैसा ये आपको दिख रहा है, ये रेखा है ग्रीन वाली, ये परवलय को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ का प्रच्छेद कर रही है, और यहाँ इंटरसेक्ट यहाँ प्रच्छेद कर रही है। तो 2 जगह प्रच्छेद कर रही है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है। इसके हमें बिंदु तो पता होंगे कि 2 बिंदु कौन से हैं, यानी किस बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है। तो वो बिंदु निकालते हैं हम फटाफट से। तो बिंदु निकालने का तरीका देखो क्या होता है। तो पहले तो ये लिख दे रहा हूँ मैं, y बराबर कौन सी फॉर्म है, ये y बराबर x, ये रेखा जो आपको दिख रही है y बराबर x वाली रेखा है, ठीक। अब मैं इस y बराबर x वाली रेखा से, y बराबर x वाली रेखा से और y बराबर एक्स स्क्वायर वाले परवलय से मैं आपका निकालूंगा क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना बेहद आसान है इससे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो y बराबर x है तो यहाँ x रख दूंगा मैं, तो x रख दीजिए, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हैं बराबर 0, और यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 निकलेगा एक, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 1 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू मिली, x की वैल्यू 0, एक x की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 यहाँ पे रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, यानी यहाँ पे अगर मैं x बराबर 0 लेता हूँ तो मुझे y बराबर भी क्या मिलेगा 0। तो एक कोऑर्डिनेट तो मुझे ये मिलेगा 0,0,
एक कोऑर्डिनेट ये मिल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो x बराबर अगर मैं 1 लेता हूँ यहीं पे, इसी में अगर 1 रखता हूँ तो बताइए मुझे y बराबर क्या मिलेगा, तो y बराबर ऑब्वियसली 1 ही मिलेगा। ठीक, तो y बराबर मिलेगा, कोई x बराबर y है, जो x वैल्यू हुई वही वैल्यू हुई। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। पहला मिला है 0,0, तो मैंने ये 0,0 पहले लगा दिया, 0 होता ही है तो 0,0। एक ये वाला मिल गया और एक मिला हमें बिंदु 1,1, एक कोऑर्डिनेट मिला 1, तो 1,1 होगा यहाँ पे, तो 1,1 ये हो जाएगा। तो 1,1 मिल गया। अब देखिए आपको क्या करना है। अब मैंने आपको जैसा कि आपको बताया 1,1 का मतलब यहाँ से यहाँ तक ही तो 1 हो जाएगा, ये एक्स वाई यहाँ से यहाँ तक 1 और एक्स यहाँ से यहाँ तक 1 है जी, बिल्कुल जी। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था जैसा कि मैंने कि मूल बिंदु से हम रेंज पता कर लेते हैं, तो एक्स अक्ष पे रेंज पता कर लेगा, तो एक्स अक्ष पे रेंज आपको मिल जाएगी यहाँ 0,0, तो 0 से 1 तक होगी रेंज एक्स अक्ष पे। अब एक्स अक्ष की रेंज लेते हैं तो बाई डी एक्स लेते हैं, एक्स अक्ष की रेंज लेते हैं तो बाई डी एक्स लेते हैं, तो लिमिट हमने एक्स अक्ष की ले ली है, तो अब हम बाई डी एक्स लेंगे। तो अब एरिया कैसे, अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि किस एरिया में से किसका एरिया घटाना होता है, ये थोड़ी कन्फ्यूजन वाली बात होती है, तो इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ मैं। तो देखिए तो किस एरिया में किस एरिया घटाना है, तो देखो मैं एक बार बहुत अच्छे से बताता हूँ। अब देखो ये जो ग्रीन लाइन तुम्हें दिख रही है, ये लाइन, तो ये लाइन और एक्स अक्ष, ये वाली तो एक्स अक्ष है, ये वाली ये एक्स अक्ष है, तो इससे जो एरिया बनना है वो कौन सा बनना भाई, तो आप बोलोगे सर ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये एक्स अक्ष और जो बाई बराबर एक्स लाइन है, इससे एरिया ये वाला बनना है। तो ये पूरा एरिया निकाल लूंगा मैं, पहले क्या करूंगा, पूरा एरिया निकाल लूंगा। तो देखो निकालने का तरीका क्या है, यानी कि इसका एरिया मैं निकाल ले रहा हूँ, किसका, बाई इसका, तो लिमिट तो पता ही है आपको 0 से 1 तक, ठीक है, 0 से 1 तक। अब इसमें एरिया निकालूंगा कैसे, इस रेखा का, तो रेखा का एरिया पूरा हो जाएगा, तो पूरा आएगा, तो हमें एक्स अक्ष की लिमिट नहीं तो बाई डी एक्स लेंगे, तो बाई 1 डी एक्स लिख लो, ठीक, रेखा का। अब दूसरी बात, अब इसमें से एरिया घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, हमें जो एरिया पूछा गया है सवाल में, हमें भाई मेरे भाई ये वाला एरिया पूछा गया, ये जो एरिया पूछा गया यहाँ से लेके ये वाला, ये एरिया हमसे पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया आ गया ये एक्स्ट्रा एरिया है। अगर ये वाला एरिया हम टोटल इसमें से निकाल दें तो ये रेड वाला एरिया रह जाएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ बोलिए हाँ, ये रेड वाला एरिया तो रह जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ये रेड वाला एरिया रह जाएगा। तो ये वाला एरिया कैसे करें, तो इस एरिया को देखो, तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, जो आपको ये एक्स्ट्रा एरिया है ये घटाना है इसमें से, तब ये रेड वाला एरिया निकलेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना मेरे भाई, आप फटाफट से इस तरीके से लिखिए। और ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया परवलय और एक्स अक्ष के साथ एरिया है, यानी परवलय और एक्स अक्ष के साथ एरिया है ये वाला। तो परवलय और एक्स अक्ष के साथ घिरा हुआ एरिया है, तो इसको यानी परवलय का एरिया इसमें से घटा दीजिए, तो घटा देंगे इसमें से परवलय का, तो परवलय हो गया बाई 2 और dx इस तरीके से कर देंगे, ठीक। तो परवलय, ये परवलय आपको दिख रहा होगा, ये परवलय है मेरे भाई, और ये तुम्हारी एक्स अक्ष है, तो परवलय और एक्स अक्ष के द्वारा घिरा हुआ एरिया होगा ये, तो परवलय और एक्स के द्वारा घिरा हुआ एरिया ये, तो परवलय और एक्स अक्ष के द्वारा घिरा हुआ एरिया ये वाला मैंने टोटल में से घटा दिया, ये पूरे इतने में पूरा ट्रायंगल टाइप बनना था, उस एरिया में से मैंने ये वाला घटा दिया, तो ये रेड वाला एरिया आपको आसानी से मिल गया। तो यही हमें एरिया फाइंड करना था। तो फटाफट से अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। तो इसका बाई डी एक्स लेंगे मेरे भाई, तो इसका बाई डी एक्स लेने में क्या दिक्कत है, इसका बाई डी एक्स रेखा का, तो रेखा का बाई डी एक्स लेंगे तो एक्स डी एक्स बन जाएगा, एक्स डी एक्स बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। इसी तरीके से अगर परवलय का बाई डी एक्स लेंगे, तो परवलय का बाई डी एक्स लेंगे तो परवलय का बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स ले लेंगे, ठीक, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसका क्या कर दीजिए, अब कलन कर दीजिए, वो इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ये इसका एरिया हो गया। और इसमें लगा देंगे लिमिट 1 to 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे इसमें, जैसा कि आपको पता है 1 to 0, तो लगा दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भाई मेरे आपको पता है 1 रखूंगा तो यहाँ 1/2 आएगा, और यहाँ 0 लूंगा अब लोअर लिमिट तो 0 आएगा माइनस, इसी तरीके से 1 लूंगा तो यहाँ 1/3 आएगा बिल्कुल, और यहाँ 0 लूंगा तो माइनस के 0 आएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि 1/2 और माइनस 1/3 हो जाएगा जी, और 1/2 माइनस 1/3 आप सोल्व कर लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 6, एलसीएम में आ जाएगा 6 ले लेंगे, तो 2 3 या 6 एंड 3 2 या 6, तो ए इक्वल टू 1/6 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक लिख दीजिए या वर्ग इकाई लिख दीजिए, ये क्षेत्रफल जो होता है वर्ग मात्रक में होता है। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, ये हमने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिया है। इंटीग्रेशन निकालना है अंडूर में 1 + sin
2x dx का। तो देखिए इसका निकालना इंटीग्रेशन। तो ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं, सब पेपर में कभी ना कभी और कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि मैंने तुक्के से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई लॉजिक है, हर क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आया है, तभी मैंने कराया है। ऐसे नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा लिया और करा दिया। तो देखिए फटाफट से, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ फटाफट। तो इसमें इंटीग्रेशन करना हमें अंडूर में 1 प्लस साइन एक्स का। तो अंडूर में 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x 1 प्लस साइन 2x, इसका मुझे लेना इंटीग्रेशन भाई। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए फटाफट से। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, मैं आज बहुत अच्छे और आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि जितने भी टफ क्वेश्चन थे हमने पहले से ही कर रखे हैं और उसमें कोई करने का मैटर भी नहीं है। तो इसमें 1 का देखो क्या लग लेंगे, इसको 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया मैंने। इस 1 को मैं इस आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, ये वाली आइडेंटिटी आपको पता ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उस आइडेंटिटी से मैंने इसको 1 को इस तरीके से सेट कर लिया। और साइन 2x का वो फॉर्मूला बताया कि 2 साइन कॉस एक्स फॉर्मूला होता है इसका। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब ये वाली चीज़ आपको पता चल गई होगी ये क्या होती है। तो ये कुछ नहीं होती मेरे भाई, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कुछ भी लिख लीजिए, बात एक ही है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ये क्या बनता है, ये होल स्क्वायर होता है भाई। बिल्कुल होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये आपका होल स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या करना, अब देखिए, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकाल लेंगे तो इसका आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इस टोटल का dx, ठीक। अब अलग अलग इंटीग्रेशन ले लीजिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग ले लीजिए और कॉस का इंटीग्रेशन ले लीजिए। इधर लिख देना, हम थोड़ा जगह तो बहुत है, बहुत जगह है हमारे पास। तो इस तरीके से साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए और इसी तरीके से प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप अलग कर दीजिए। आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन बेहद और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थका हुआ क्वेश्चन है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप पता माइनस के कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस के साइन एक्स होता है। आप प्लस सी भी लिख सकते हो कांस्टेंट, और इस तरीके से आपको तो और मॉडिफाई करके लिखोगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इसको इस तरीके से और मॉडिफाई करके लिख सकते हो। अगर यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यदि y बराबर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू 0। ये भी एक आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं एक सेकंड में। तो बहुत जल्दी से कर लेते हैं इसको, जल्दी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। तो बाई इक्वल टू क्या है, तो बाई इक्वल टू क्या दिया भाई वो लिख ले रहे पहले। तो बाई इक्वल टू दिया गया है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक। ये हमें दिया गया है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बाई इक्वल टू, हमें प्रूफ करा गया सवाल में डी स्क्वायर बाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो करने का तरीका कुछ नहीं है मेरे भाई, जैसा भी आपको दिख रहा है जिसमें प्रूफ करवाया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 बार आपको अवकलन करना ही करना है। तो 2 बार अवकलन कर लीजिए आप और करके आपको देख लीजिए क्या मिल रहा है। तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो देखिए करके देखते हैं, पता चल जाएगा। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में, हिंदी में बोलेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, इस तरीके से इसका a और डिफरेंशियल साइन का करेंगे तो cos x होता है मेरे भाई, ठीक। और cos x का डिफरेंशियल करेंगे तो मेरे भाई क्या होता है b sin x हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी तरीके से क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख लेना x के सापेक्ष, लिखना तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पेपर में तो लिखना ही पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना आप। इस तरीके से लिख लेंगे पुनः, यानी अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इन बोथ साइड। तो ले देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर दीजिए इसका डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फटाफट जल्दी जल्दी कर दीजिए, आपका कल एग्जाम है। और a का a हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, तो a साइन एक्स हो जाएगा माइनस का और b कॉस एक्स हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आप माइनस से भी कॉमन ले लीजिए तो आपको कुछ मिल जाएगा हल्का फुल्का। तो जो आप देख पा रहे हो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से माइनस चिन्ह जैसे कॉमन लोगे तो a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इस तरीके से मिल जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल बड़ी बात नहीं थी। तो आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे हो, सॉरी, इसको नहीं इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
इसको बात कर रहा हूँ इसमें। अगर इसको क्वेश्चन में फर्स्ट मान लेते तो आप देख पा रहे हो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स कुछ नहीं है, वो बाई का मान है। ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स कुछ नहीं है, बाई का मान है। तो यहाँ पर बाई रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ मेरे भाई। तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाई। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई, माइनस के बाई। और बाई को उधर ले जाऊंगा तो आप क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस के बाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका प्रूफ। बहुत आसानी से, बहुत प्यार से हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अच्छे क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको जैसा कि दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नहीं कह रहा, इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन है ये। तो इंटीग्रेशन करना हमें cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन लेना है। तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं, वो भी जो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब की बार मैं थोड़ा काला मार्कर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ब्लैक मार्कर का। तो देखिए, तो इसमें आपको इंटीग्रेशन लेना है cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x, इसका आपको इंटीग्रेशन लेना है। ठीक भाई, इसको हाईलाइट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, इसको कैसे करेंगे तो मैं एक आपको पहले बता दे रहा हूँ। इसको मैं एक फॉर्मूला खोल दे रहा हूँ। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, आपको फॉर्मूला पता ही होगा। ये पहले ब्रैकेट में होता है इसका प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप पहले खोल दीजिए। तो दूसरा फॉर्मूला ये वाला खोलूंगा तो आपको जैसे कि आपको मिलेगा, तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अगले ब्रैकेट में मिलेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ओवर का dx। जैसा भी ये पता, अभी आप आइडेंटिटी अभी मैंने लगाई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको 1 लिख देंगे इसको। तो 1 लिख देंगे तो आपको जो मिलेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा और टोल ओवर का dx। ठीक, यहाँ पे आपको पता होगा, जैसा कि आप जानते होंगे, ये जो आपका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। आपने पढ़ा होगा कि cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और dx, क्योंकि ये फॉर्मूला जो रखा हुआ है ये cos 2x फॉर्मूला रखा है। अब cos 2x फॉर्मूला रखा है, तो cos 2x का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो x को मैं 2x को t मान सकते हो आप, 2x इज इक्वल टू t। तो आपका ये आएगा 2 dx इज इक्वल टू dt। ठीक, क्योंकि x का डिफरेंस 1 हो जाएगा, dt का dt ऊपर dx हो जाएगा, तो इधर ले आएंगे तो dx। हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 dt निकलेगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू आप निकालोगे तो 1/2 और dt आ जाएगा। तो रख दीजिए आप फटाफट, तो इसमें रख दीजिए। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या, cos 2x का तो cos t हो जाएगा, क्योंकि 2x को आपने t लेट कर लिया, इसका dt और अपॉन 2 इधर बाहर ले दीजिए आप 1/2। ठीक, अब cos t का आपको इंटीग्रेशन पता होगा, sin t होता है। क्या होता है, sin t होता है, sin t प्लस t। t की वैल्यू आप लेट दोबारा से रख दीजिए। तो t आपने क्या लेट किया था, t लेट किया था आपने 2x, तो sin 2x हो जाएगा और प्लस t हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैंने एक कल के एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थोड़े से लिए थे, और कल का आपका एग्जाम है, उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहता हूँ आप पेपर बहुत बेहतरीन करके आए, हमारी वीडियो की आपको इंपॉर्टेंस पता चले कि इसकी कितना इंपॉर्टेंस था। तो बिल्कुल आप मेहनत करते रहिए, और आज का दिन और आपके पास बेहतरीन तरीके से तोड़ फोड़ दीजिए, और एकदम तरीके से एक बेहतरीन लेवल से एक रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपको एकदम कंफर्टेबल लगना चाहिए पेपर में, एकदम कंफर्टेबल से लगेगा हाँ यार कुछ नहीं है, पेपर तो वही क्वेश्चन है हमने कल किए थे। तो उसी तरीके से आपको लगना चाहिए, और क्वेश्चन ही बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको वादा करता हूँ क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। कल देख लेंगे एग्जाम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, और थोड़ी बहुत आपकी जो कसर रहेगी पूरी कर दीजिए। और कल मिलेंगे, कल मुलाकात करेंगे, देखते हैं पेपर कैसा हुआ। तो कल बात करते हैं इस चर्चा करेंगे इसकी। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारा, सभी बच्चों को प्यार, और इसी तरीके से हमारे चैनल पे सपोर्ट करती रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए जिस तरीके से हमारे बोर्ड एग्जाम की सीरीज चलती आ रही है। और भी हम इंटर का कंटेंट डिस्कस करेंगे आगे, जैसा कि हम रिलेशन अब मैं जो आगे क्लास लूँगा वो रिलेशन और फंक्शन की क्लास लूँगा। तो ठीक है, आपके जितने भी मित्र हैं तो उनको बताइए कि रिलेशन और फंक्शन के अच्छे बहुत बेहतरीन लेवल से एक्सप्लेनेशन, डिटेल एनालिसिस जो कराया जा रहा है वो इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि उनको भी फायदा मिल पाए,
और इसी तरीके से हम नए नए क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। अब अलग तरीके की सीरीज चलेगी आगे, उसमें मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।